अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिटर्न वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। कि आप वैल्यूज़ कैसे रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से सी प्लस प्लस के अंदर। तो सबसे पहले हमने जैसे पिछले लेक्चर में हम पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं फंक्शंस की, जैसे कि सॉरी, हमारे पास जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है वॉइड फंक्शन। एक होता है हमारे पास इंटीजर फंक्शन, एक होता है करैक्टर फंक्शन, एक फ्लोट फंक्शन, बूल फंक्शन और इसी तरह डबल फंक्शन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो वॉइड फंक्शन होता है हमारे पास, उसको हम बेसिक फंक्शन इसलिए कहते हैं कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, लेकिन आप रिटर्न नहीं कर सकते इससे कुछ। ठीक है, जो हमारे पास इंटीजर टाइप का फंक्शन होता है, उसकी ये ख़ासियत होती है कि वो इंटीजर टाइप का कोई डाटा जो है वो रिटर्न कर सकता है। जैसे कोई इंटीजर वेरिएबल, आप उसके अंदर आपके पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 या कोई भी इंटीजर वैल्यू है, उसको आप इस फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एडिशन का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप 2 + 3 करते हैं और आपको अब जो आंसर है वो आपको मेन में चाहिए या किसी और फंक्शन में चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आंसर को, क्योंकि आंसर इंटीजर में है, तो उस इंटीजर आंसर को आप इस फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं, उस वैल्यू को अपने पास बुला सकते हैं किसी और फंक्शन में। इसी तरह जो करैक्टर फंक्शन होता है, वो एक, उसकी ये खासियत होती है कि वो एक करैक्टर जो है वो रिटर्न कर सकता है। जैसे कि करैक्टर ए वो रिटर्न कर सकता है, करैक्टर बी या कोई भी करैक्टर जो है वो रिटर्न कर सकता है आपके पास। इसी तरह फ्लोट फंक्शन जो है वो फ्लोट की कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न कर सकता है। जैसे आप कोई डिवीजन परफॉर्म करते हैं, अब आपने उसका आंसर अगर आपने रिटर्न करवाना है, तो क्योंकि वो पॉइंट्स में होगा, तो मतलब फ्लोट में होगा, तो आप वो वैल्यू जो है अपने पास रिटर्न करवा सकते हैं। तो आए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनकी कि हम कैसे जो है वो वेरिएबल जो है वो रिटर्न करवाते हैं। सबसे पहले हम एक एडिशन का हम जो है वो बनाते हैं। हम कहते हैं इंटीजर a इज़ इक्वल टू 2, इंटीजर b इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, अब मेरे पास इसकी एडिशन जो है ना वो नहीं है, मतलब इसका सम मैंने करना है और वो मैं अब करना है इंटीजर फंक्शन के थ्रू। ठीक है, इंटीजर फंक्शन के थ्रू करना है। तो इस सम की मैं वैल्यू देता हूँ 0। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने वेरिएबल्स पास करने हैं इस इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 2 इंटीजर पास कर रहा हूँ मैं, तो इंट और इंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं नीचे आऊँगा जहाँ पे मैंने अपना इंटीजर फंक्शन जो डिफ़ाइन किया हुआ है वहाँ पे आया। इस वॉइड को हम मिटा देते हैं क्योंकि अभी हम वॉइड के साथ काम नहीं कर रहे। यहाँ से भी हम इसको प्रोटोटाइपिंग को भी मिटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं करूँगा इंटीजर num1 और इंटीजर num2। ठीक है, ये मैंने 2 इंटीजर यहाँ पे लिख लिए कि मैंने 2 इंटीजर यहाँ पे पास किए। अब मैंने क्या करना है, एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर ऐड इज़ इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज़ मैं पास कर रहा हूँ मेन से, a और b की जो वैल्यू मैंने इनमें पास की num1 और num2 में, ये इनको प्लस करेगा और इस ऐड के अंदर सेव करवा देगा। अब हमने रिटर्न कैसे करनी है वैल्यू, इसकी जो एडिशन है, ये ऐड जो है इसके अंदर अब इसका सम पड़ा है, इसकी एडिशन पड़ी है, अब हमने इसको रिटर्न करवाना है। तो उसका सिंटैक्स ये है कि हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न का कीवर्ड सिंपली और उसके आगे हम लिख देते हैं ऐड, वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है वो रिटर्न कर देगा। और ये याद रखिएगा कि जब आप ये रिटर्न वाली लाइन लिखेंगे तो इसके बाद जो भी कुछ आपने फंक्शन में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो जाएगा, मतलब ये रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से वापस चला जाएगा। जहाँ से आपने इस फंक्शन को कॉल किया था, इस रिटर्न के बाद वहाँ पे ये फंक्शन वापस चला जाएगा ये वैल्यू लेकर। ठीक है, ये वैल्यू लेकर ये फंक्शन वापस जो है ना वो चला जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे सी आउट लिखा है ऐड, तो ये ऐड वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे फंक्शन रिटर्न हो चुका है, वापस चला गया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी।
तो ये आपने बहुत ध्यान से काम करना है कि ये जो रिटर्न वाली लाइन है ये फंक्शन की हमेशा एंड के ऊपर जो है ना वो आपने लिखनी है। अब हम अपने मेन में जाते हैं और अपना फंक्शन कॉल करते हैं। हमने फंक्शन को कॉल करना है उसके नाम से, फंक्शन इंट, और उसके अंदर हमने क्या पास करना है, 2 इंटीजर्स, वो हमने पास कर दिए a और b। अब हमारा फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर का फंक्शन है ना, तो वो इंटीजर वेरिएबल जो है वो रिटर्न कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल रिटर्निंग आएगी, वो हमने सेव किस में करनी है, किसी इंटीजर वेरिएबल में हम सेव कर लेते हैं। जैसे हमने ये ऊपर इंटीजर वेरिएबल बनाया है सम का, इसके अंदर हम ये सेव करेंगे। हम कहेंगे सम इज इक्वल टू, जो भी फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है वो इस सम के अंदर आप सेव करवा दो। तो उसके बाद हम कहेंगे सी आउट द सम इज, और हम आगे लिख देंगे सम। ठीक है, अब हम यह हमारा हमने क्या किया, हमने 2 इंटीजर्स को पास किया और हमने इंटीजर फंक्शन के अंदर से एक इंटीजर जो है वो रिटर्न करवा लिया। दोनों को ऐड करके उसका जो सम था वो हमने रिटर्न करवा लिया। और जो ही इस फंक्शन ने रिटर्न किया, हमने क्या किया, हमने इस सम के अंदर उसको सेव करवाएंगे, जो भी ये फंक्शन इंटीजर हमें रिटर्न करेगा, और उसके बाद हम उसको सी आउट करवा के चेक करेंगे कि हमारा जो सम है वो क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट जो है हमारी क्या आ रही है। आ जाए, अब हम इसको रन करते हैं। हमने इसको रन किया और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, द सम इज़ 5। हमने अभी क्या किया है, हमने किया था कि हमने a और b जो है अपने फंक्शन इंटीजर में सेंड किया था। हमने a की वैल्यू थी 2 और b की वैल्यू क्या थी 3। तो हमारे फंक्शन ने उन दोनों को ऐड किया और एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो हमने रिटर्न करवाया, जिसके अंदर हमने एडिशन करवाई थी a और b की। a और b की एडिशन में हमारा आंसर आया 3 + 2 5। वो इस सम के अंदर स्टोर करवाया हमने और उसके बाद हमने डिस्प्ले करवाया तो इधर 5 आ गया। मतलब कि हम इंटीजर फंक्शन से हमने रिटर्न करवाया एक इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह अब हम करैक्टर फंक्शन से एक करैक्टर रिटर्न करवाएंगे और फ्लोट से हम एक फ्लोट जो है ना, फ्लोट वैल्यू वो हम रिटर्न करवाएंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो ये एक करैक्टर फंक्शन आ गया। इसके अंदर हम रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर इंटीजर का नहीं, करैक्टर का, ch इज इक्वल टू m। ठीक है, और अब हम रिटर्न कर देते हैं ch। तो अब ये क्या करेगा, एक ये जो करैक्टर हमारे पास वेरिएबल है ये हमारा करैक्टर रिटर्न कर देगा। और अब हम एक फ्लोट का फंक्शन बनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम 2 वैल्यूज़ लेके आते हैं, फ्लोट की 2 वैल्यूज़ लेके आते हैं, a और फ्लोट b के साथ। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इनको डिवीजन करवाते हैं। फ्लोट d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे d। ठीक है, ये अब हम रिटर्न करवा देंगे d। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे अपने मेन से कॉल करते हैं। पहले हम अपनी फ्लोट की जो प्रोटोटाइपिंग है उसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि हम इसमें 2 फ्लोट जो हैं वो भेज रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ये पहले इंटीजर का कॉल किया था, अब हम करते हैं करैक्टर का कॉल कर लेते हैं। इज इक्वल टू फंक्शन करैक्टर, और इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं ch, और यहाँ पे हम कर लेते हैं हैंडल। अब हम चलते हैं अपने फ्लोट वाले की तरफ। हम 2 फ्लोट की वैल्यूज़ लेते हैं, फ्लोट c इज इक्वल टू 8 और फ्लोट s इज इक्वल टू 4, नहीं बल्कि हम करते हैं 3 के साथ, ताकि हमारी फ्लोट में वैल्यू जो है वो आ जाए। अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन कॉल करेंगे फ्लोट आंसर इज इक्वल टू फंक्शन फ्लोट, और उसके अंदर हमने क्या भेजना है, c और s। ठीक है,
और अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे कि द डिवीजन इज, और उसका बाद हम आंसर दे देंगे ANS। और अब हम देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। हमने इसको रन किया तो अब आप देख सकते हैं आपके पास क्या आंसर आ रहा है। पहला तो वही द सम इज़ 5, उसके बाद हमने करेक्टर m रिटर्न करवाया था ना इस करेक्टर फंक्शन से। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे m आ रहा है। और इसी तरह हमने फ्लोट के फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू सेंड की थी, c और s। c की वैल्यू थी 8 और s की वैल्यू थी 3। वहाँ पे डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद इस फंक्शन के अंदर से हमने उसका आंसर जो है वो रिटर्न किया था, और वो जो आंसर है वो क्या था, 2.66667। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी आज की, जिसके अंदर हमने क्या किया, बेसिक रिटर्निंग की फंक्शंस के अंदर कि हाउ टू रिटर्न वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन। इसी तरह आपके पास जो और टाइप्स होती हैं, जैसे बूल की टाइप है आपके पास फंक्शन की, तो उसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। डबल की टाइप होगी आपके पास, उसके अंदर आप डबल का जो आपके पास वैल्यू है वो रिटर्न कर सकते हैं। और जितनी भी टाइप्स हैं उसके अंदर आप जो है वो रिटर्निंग उन्हीं वेरिएबल्स की आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अरे की रिटर्निंग देखेंगे कि अरे की रिटर्निंग हम कैसे करवाते हैं एक फंक्शन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।